नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत की हमारी मेहमान है ग्वालियर की डॉलिस एकेडमी की सर्वा यूँ कहे कि डायरेक्टर डॉली पवैया, जिन्हें जानते हैं पहचानते हैं डॉली मैम के नाम से। डॉली जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आपको एक शख्सियत बतौर देखा जाता है जिस अंदाज में पिछले 18 वर्षों से आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रही है। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में के साथ साथ आप इंग्लिश के क्षेत्र में सेगमेंट में लगातार बच्चों को, महिलाओं को, यूँ कहें कि वृद्धजनों तक के एजुकेटेड करने का काम करी। काफ़ी अनूठा वर्क कहा जा सकता है। पहले ऑफलाइन पढ़ाई हुआ करती थी, इन दिनों आप ऑनलाइन पढ़ा रही है, जिससे आपके देश दुनिया में स्टूडेंट दिखाई देने लगे और कहीं ना कहीं आप कहती है कि अच्छा रिस्पांस भी। हम ढेर सारी बातें आपसे करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आपके जीवन के सफ़र को लेकर। आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन है, किस तरह आपका एजुकेशन हुआ है, स्कूल लाइफ की भी बात करेंगे, साथ ही कॉलेज लाइफ को भी सुनना चाहेंगे। क्या कहेंगी पहली प्रतिक्रिया के रूप में? मेरे करियर में जहाँ तक रोल रहा है, मेरी स्कूलिंग का रहा है। ओके। मैंने सिंधिया कन्या विद्यालय से अपना स्कूलिंग किया। क्या बात है। और वही है बेसिक एजुकेशन जो मैं अब पास ऑन करती हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि कॉलेजेस, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तब से मैंने पढ़ाने में अपना रुचि ओके पाई, तो फिर मैंने शुरू किया कि मैं पढ़ाऊँगी। तो जो मैंने स्कूल में सीखा है वही मैं पास ऑन कर रही हूँ और हमारा स्कूलिंग एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सीखा। एक बड़े स्कूलिंग ही वो एज ही ऐसी होती है, जो बचपन होता है, जो जिस समय आप बचपन में जो चीज़ें सीखते हो अपने आसपास, वही आप जिंदगी भर पास ऑन करते हो। बिल्कुल सही कहा। तो वो आपने कहाँ सीखा है, क्या सीखा है, वो चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, बिल्कुल सही, वो आप जिंदगी भर पास ऑन करते हो। स्कूलिंग नहीं बोलूँगी, बचपन आपने जिन लोगों के बीच में गुजारा है, जैसा गुजारा है, जिस मानसिकता के साथ गुजारा है, वही आप आगे पास ऑन करते हो। बिल्कुल सही। तो इसीलिए मैं अब जो काम कर रही हूँ वो बच्चों को एक माइंड ग्रूमिंग की तरफ ले जा रही है, क्योंकि स्कूलिंग में ये सब मिस लगता है मुझे। क्या बात है जी। अब जी, क्योंकि अब ये मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और आप तो बहुत सारे सेगमेंट को साथ में लेकर साध कर आगे कार्य को आगे बढ़ा रही है और कहने कि आप उन कमियों को दूर कर रही है एजुकेशन की, जिसकी ज़रूरत आज के बच्चों को, आज की महिलाओं को, आज के हर उम्र के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा देखी जाती है। आपके कॉलेज लाइफ को भी सुनना चाहेंगे, किस तरह का कॉलेज हम लोगों ने जो किया, वो मुझे जो कमी लगी वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। तो मेरा ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैंने लॉ भी किया जस्ट फॉर नॉलेज। क्योंकि हम लोग जब क्लास में बैठते हैं तो हमको हर विषय के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि हमें उस पर बोलना है, बच्चों को नॉलेज देनी है। बट वही मैं बोलूँगी कि जो चीज़ें मैंने आसपास देखी हैं कि स्कूलिंग एंड कॉलेज में सिर्फ लोग बच्चों को जीतना सिखाते हैं कि हमें कंपटीशन जीतना है, हमें ये जीतना है, हमें फर्स्ट आना है, या हमको आप ये कहो बिजनेस में हमको सबसे टॉप करना है। बिल्कुल। बट 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ ग्रूमिंग। तो मैं अब उसी पे काम कर रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि काम को कैसे, मुकाम को कैसे पाया जाए, ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता है। लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, और वो जब हारते हैं तो हम आप आसपास देखिए कितना डिप्रेशन है। बिल्कुल सही। और पेरेंट्स पहले डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चों से। बिल्कुल सही कहा। ये डॉलिस एकेडमी की स्थापना की कितने वर्ष पहले की, कैसे शुरुआत हुई थी, और शुरुआती दिनों की बात की जाए तो किस किस सेगमेंट के स्टूडेंट आपके पास आए जिन्हें आपने पढ़ाना स्टार्ट किया? खासतौर से आप तो इंग्लिश के सेगमेंट में काफ़ी बच्चों को तैयार कर चुके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में उनके ग्रूमिंग को लेकर खास तौर से बात की जाए तो बहुत कुछ उन्हें सिखाने का प्रयास कर चुके। अब तक कितने स्टूडेंट रहे आपके पिछले 18 वर्षों की जर्नी की बात की जाए एजुकेशन? आप काउंट करना तो काफ़ी मुश्किल होगा, बट जब ऑफलाइन थी तो हमारी 3 ब्रांचेस ग्वालियर में है, और जैसे ही ऑफलाइन फिर से शुरू होगा तो हम लोग उस पर काम करेंगे। बिल्कुल। बट अभी ऑनलाइन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि हम और प्रदेशों से भी जुड़ पा रहे हैं, हर तरफ के बच्चे हमको देख पा रहे हैं और हम उन तक पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो
ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऑनलाइन में। बिल्कुल सही कहा। और आपने जिस तरह से इंटरव्यू से पहले हुई चर्चा में भी कहा कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो एक ऐसा सेगमेंट हो गया कि ऑन कैमरा जब पढ़ता है बच्चा, और ख़ासतौर से भारतीय भाषा हिंदी होती है, और जब व्यक्ति इंग्लिश की तरफ दौड़ता है तो उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कम देखा जाता है, जैसा कि मेरा खुद का भी आत्मविश्वास कम है। लेकिन ऐसे कैमरे के सामने व्यक्ति जब इंग्लिश सीखता है, बोलता है, और ऑनलाइन जब सीखता है तो हर उम्र का व्यक्ति उसके साथ साथ दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ज़्यादा मददगार होता है। जिस अंदाज में आपने बताया था, अभी कितने बच्चे हैं, किस तरह के स्टूडेंट हैं, किस किस उम्र के, और किस तरह? अभी हम लोग के 4 बैचेस कंटिन्यू हैं, जिसमें चाइल्ड सेक्शन है, उसमें हम 1st to 3rd स्टैंडर्ड लेते हैं। फिर एक बैच है हमारा जिसमें हम 4th to 7th स्टैंडर्ड लेते हैं, एंड 3rd है हमारा 8th क्लास अबव, मीन्स उसमें सब एज ग्रुप आता है। एक बैच हम लोगों का लेडीज बैच सेपरेट है। हाँ, 8th अबव जो बैच है उसमें मेन सेक्शन भी है जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, MBAs, इंजीनियरिंग, आफ्टर इंजीनियरिंग। जी जी, जिस अंदाज में आजकल का एजुकेशन चल रहा है, मैंने देखा है कि जितना भी लोग स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट में पढ़ाई भी करते हैं, अलग अलग कोर्सेस लेते हैं, लेकिन अपने आप को डेवलप करने के लिए आप जैसे टीचर्स की मदद लेते हैं, कितनी ज़रूरत है आपकी? एक्चुअली मेरी ज़रूरत है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बट आपकी ज़रूरत कंसेप्ट, हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इतने सालों में हमको इतना विश्वास ज़रूर है कि जो हम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो काम कर रहा है। बिल्कुल, वो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और बच्चों में स्पेशली, क्योंकि वो एक बिल्कुल रॉ होते हैं और वो समझते हैं हम जो उनसे कहना चाहते हैं, और वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ उसको सीखते हैं, तो बच्चों पे बहुत जल्दी असर हो रहा है। पर हाँ, लेडीज़ भी अब आगे आ रही हैं क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आपने कहा कि महिला जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, वाकई उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन महसूस हो रहा है आपको स्वयं? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वो अब बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पा रही हैं। वो पेरेंट्स मीटिंग में कैसे जाके बात करना है वो उसको मैं समझा पाती हूँ और वो समझ पाती हैं। उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो बच्चों को पढ़ा पा रही हैं, अपने बच्चों की किताबें समझ पा रही हैं, बच्चे जो गाने सुनते हैं वो उनको समझ पा रही हैं। क्या बात है। तो एक इंटरेक्शन उनका और उन बच्चों के बीच में बढ़ गया है, तो एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो रही है, और अपने हस्बैंड या जो लोग उनके परिवार में इंग्लिश जानते हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रही हैं। क्या बात है। कुछ हमारे यहाँ ओल्ड एज लेडीज भी आती हैं जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बाहर रहना चाहते हैं, देश विदेशों में, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है जी। तो ऐसे स्टूडेंट भी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी है वो बहुत बेस्ट है, और वो उनको देख के हम में भी आती है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं आपके पास में जो कि बहुत एजेड है, यूँ कहे कि अब वो आज के उनके जो नाती पोते हैं उनके साथ कदम ताल करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं एजुकेशन रूप से फिट करना चाह रहे हैं और आपकी शरण में है, फिर आपका सानिध्य में कहेंगे? इस बैच में 25 to 30 लेडीज हैं जो कि हर एज ग्रुप को बिलोंग करती हैं। तो हर इंसान एक अपनी एज ग्रुप को देख के और सीखता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किस तरह से एक स्पेशल कुछ टिप्स है आपके पास में, जिस तरह से, क्योंकि हर सेगमेंट में यदि लंबे समय तक टिके रहना, और आप तो 1.5 दशक से ज़्यादा हो गया, आपको तकरीबन 2 दशक होने वाला है। हमें ऑनलाइन स्टार्ट किया 1 ईयर जब से कोरोना हुआ तब से हमने किया है, और उसमें जो कंसेप्ट निकल के आया है ड्यूरिंग कोरोना, मींस बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ नेगेटिविटी, एक ही चीज़ काम करती है, वो है ऑप्टिमिज्म। अगर आप अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, सकारात्मकता से आगे बढ़ते हैं, उसकी ट्रेनिंग और उस तरीके से अपना नज़रिया रखना, उसके बाद आप कुछ भी सीख सकते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब इंग्लिश नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है आप जो करना चाहते हो उसको आत्मविश्वास के साथ कर सको। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे आप स्पोर्ट्स में हो, आप लिटरेचर में हो, आप सिर्फ अपनी कोई किताब ही पढ़ रहे हो तो आप हर तरह की किताब पढ़ सकते हैं। इंग्लिश सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स जो भी हैं वो आप समझ सकते हैं। मतलब हर फील्ड में वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काम करता है। उसके अलावा हम लोग ग्रूमिंग पे भी काम करते हैं। एक ग्रूमिंग होती है जिसमें आप अपना कपड़े कैसे पहनना है, डाइनिंग एटिकेट्स, खाना कैसे खाना है छुरी कांटे से, ये सब कुछ आप सीखते हो। लेकिन उसके साथ में माइंड ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि
एक्चुअली मिसिंग है। ओके। ये सिर्फ इंग्लिश पे नहीं है, मतलब आपको हर फील्ड में जो भी आप कर रहे हो उसको पॉजिटिवली सीखने की जो इच्छा है ना, वो डेवलप करना, बिल्कुल सही कहा, वो इम्पोर्टेंट है जी। जिस अंदाज में आपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया, यूँ कहे कि एकेडमिक के रूप से अब ऑनलाइन, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि लंबे समय तक इसी तरह से आपको एजुकेशन कराना है, किस तरह के गोल तय किए, किस तरह से इसका दायरा और बढ़ाने का सोचा है? एक चीज़ मुझे ये समझ आई कि ऑनलाइन मुझे कंटिन्यू रखना है। ओके। क्योंकि बहुत जगह के बच्चे हमारे साथ जो जुड़ गए हैं और लोग जुड़ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि ऑफलाइन में वो पॉसिबल नहीं है। ओके। तो कुछ बैचेस हम ऑफलाइन भी रखेंगे और कुछ बैचेस जो बाहर के लोगों के लिए हैं वो हम ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह देखा जाता है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का जो दौर आया है, उसके बाद में वर्ष भर की बात की जाए, 1 ईयर की बात की जाए, तो पूरा की पूरा अमूलचूल परिवर्तन खासतौर से एजुकेशन सिस्टम में देखा जा रहा है। भविष्य भी नहीं दिखता कई बार कि आखिर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और आगे किस तरह उन्हें पढ़ाया जाए। आप क्या सोचती हैं, चूँकि आप तो 2 दशक एजुकेशन फील्ड को दे चुकी हैं, किस तरह उभरेंगे हम, किस तरह आगे बढ़ेंगे? वही जैसा मैंने पहले बोला था आपसे कि कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अगर बच्चों का बच्चों पर ध्यान हम दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोरोना का जो पीरियड है, नेगेटिविटी का पीरियड है, ये निकालना मुश्किल होगा। बट हाँ, ऑनलाइन एक बहुत अच्छा विकल्प है लोगों के लिए जी, कि आप उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ सकते हैं। और स्पोर्ट्स भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब तक हमारी अभी स्कूलिंग बच्चों की शुरू नहीं हो रही है, तो हम उनको फिज़िकल ट्रेनिंग दे सकते हैं। एंड जो बच्चे फिज़िकल ट्रेनिंग पर नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए हम माइंड गेम्स कर सकते हैं, जैसे चेस है, इस तरीके की चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो भी हम लोग मेंटल एबिलिटी है बच्चों के लिए, रीजनिंग है और चेस है, ये सारी एक्टिविटीज़ हम ऑनलाइन अभी आगे के कुछ सालों में इंट्रोड्यूस कर देंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन फैकल्टीज़ की कमी हमारे हिंदुस्तान में? ऑनलाइन फैकल्टीज़ की कमी नहीं है, पर ऑनलाइन में क्रिएटिविटी की कमी है टीचर्स में, इस वजह से वो लोग काम करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं। जो टीचर्स क्रिएटिव हैं वो ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि वो सीख भी रही हैं और अलग अलग तरीके से बच्चों को उसका टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है वो कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ द मेन टूल हेयर, तो वो लोग कर पा रहे हैं जो उसको सीख भी रहे हैं साथ साथ में और समय के साथ चल। क्या बात है, क्या बात है। जिस अंदाज में आपने अपनी बात रखी कि टेक्नोलॉजी को एक टूल के रूप में इस्तेमाल जो टीचर्स कर पा रहे हैं, वो बहुत अपने आप को आगे रखे हुए और उसका लाभ जो है हमारे भारतीय परिवारों के बच्चों को भी खूब मिल रहा है। आपके बारे में जानना चाहेंगे, किस अंदाज में आप पढ़ाती है, आखिर पढ़ाने का क्या अंदाज है आपका, जिसके कारण आप इतने लंबे समय तक एजुकेशन फील्ड से जुड़ी रही हैं? सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब हमने शुरू किया 1-1.5 साल से सबसे ये शुरू हुआ है जी, तब से बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। मतलब ये कोर्स 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ख़त्म नहीं हो रहा है, बिकॉज वो सीखने के लिए नहीं आ रहे हैं हमारे पास। दे लाइक टू स्पेंड टाइम विद अस। उनको इतना अच्छी एक्टिविटीज़ मिलती हैं कि वो हमारे साथ रोज़ 1 घंटा बिताने आते हैं, वो अपने विचार रखने आते हैं, क्योंकि उनको कोई जज नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशंस करते हैं या रोल प्लेस करते हैं या हम गेम्स खेलते हैं वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए, एक्सेंट ट्रेनिंग उनकी होती है, तो दे फील दे आर स्पेंडिंग टाइम विद अस। तो कोर्स जैसा तो कुछ रहा ही नहीं है। जी। कई बार ये देखा जाता है कि हमारे जो शिक्षक है, जो भारतीय शिक्षक है, वो स्वयं इतने अवसादग्रस्त दिखाई देते हैं, इतने डिप्रेशन में दिखाई देते हैं कि उनके पढ़ाए बच्चे, उनके ऑनलाइन पढ़ाए बच्चे क्यों ना हो, वो भी कहीं ना कहीं एक गर्त में जाते हुए नज़र आते हैं। आखिर क्या कमी है? टीचर्स को kiss तरह अपनी बौद्धिक या अपना आत्मविश्वास बढ़ा के रखना चाहिए, जिससे हम बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा कर रखें, उन्हें पढ़ा पाए, उन्हें आगे बढ़ा पाए? एक्चुअली जैसा कंसेप्ट पहले चला आ रहा था, चूँकि अब टाइम वो नहीं रहा, तो
सिस्टम भी चेंज होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी सही जी। है। और ये मौका है हम सभी के पास में सुधार करने का, जो अभी तक कमियां चली आ रही थी उस पर हम काम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने आप को आगे या फिर समय के साथ आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की नई नई चीज़ें अपने अंदर नवाचार करने की सोची है आपने या फिर कर चुकी है? हम लोग जो कर रहे हैं उसमें बच्चों को और बड़ों को जी हमने उसको इंग्लिश पे फोकस ना कर कर उनकी हॉबीज़ को उभारा है। क्या बात। और उनकी जो भी हॉबीज़ हैं वो अब वो इंग्लिश में कर रहे हैं जी। ये एक टूल है हमारा जिससे कि हर इंसान एंजॉय कर रहा है, हर बच्चा एंजॉय कर रहा है, हर महिला, जो लोग भी अपनी हॉबीज़ में इंग्लिश को इंक्लूड कर रहे हैं। और साथ साथ में जो माइंड ग्रूमिंग का हमारा प्रोग्राम चलता है तो उससे दे फील कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही कहा। और आप जैसे जो शिक्षक है वो अपने आप को अपडेट करने के लिए कितना पढ़ पाते हैं? हम लोग को कुछ समय तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि हर रोज़ जब हमको कुछ नया देना है तो हम कोशिश ये करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को ये भी पता ना चले कि वो पढ़ रहे हैं और वो नया कुछ हमेशा सीखें। जैसे हमने अभी नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ एक्सेंट ट्रेनिंग। इसमें ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट के लिए हम उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो एक्सेंट में भी परफेक्ट हो सके। जी सही बात है, क्योंकि हिंदुस्तान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आप जैसे हाई क्वालिटी के हायर एजुकेटेड जो शिक्षक है वो इस काम में एक महती भूमिका निभा रहे। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, बतौर शख्सियत चर्चा की। आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।